और सुनो, ये मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, ये सेहन में छप्पर डालना है। लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो अगले जुमे को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ा सा रकम बढ़ा कर लेके आइएगा ताकि वो छप्पर का इंतजाम हो जाए। नमाज खत्म हो गई, लोग घर अपने घर चले गए। असर के टाइम देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, सर पे गमछा बांधा हुआ, साथ में अपनी बीवी को लेके मस्जिद आया। मुअज्जिन साहब से बोला कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि भीख मांगने आए? बोला नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, इमाम साहब से मिलना है। बोला नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेगा किसी से, सोए हुए इमाम साहब। तो ये आदमी बोला कि सुनो, इमाम साहब ऐलान किया था 2.5 लाख रुपए चाहिए छप्पर डालने के लिए, वो टाका लेके हम आए हैं। हो रे, मुअज्जिन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि शक्ल देखो, लिबास देखो, कपड़ा देखो, 2.5 लाख टका लेके आया। जल्दी इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो टाका मिल गया। इमाम साहब दरवाजा खोला, सलाम दुआ भी बैठाया। इमाम साहब भी उसकी हुलिया को देख के ताज्जुब हो गए। बोले भाई पैसा तुम लाया कहाँ से? बोला हजरत लाया कहाँ से, हम अपने घर से लाए। वो आप मेरी शक्ल मेरे लिबास को देख रहे हैं ना हजरत, हम अमीर नहीं, हम तो गरीब हैं, हम कूड़ा चुनते हैं, चिमकी पॉलीथीन बोतल चुनते हैं, मेरी बीवी चुनती है। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से जमा किया है, हमारा घर नहीं है, हम रेलवे स्टेशन के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। ये पैसा इसलिए जमा किए थे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जो ऐलान किया ना, हम अपनी बीवी से जाकर मशवरा किए, तो मेरी बीवी बोली कि जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, लेकिन लोग नमाज पढ़े, धूप में ना पढ़े, वहां साया हो, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दी। और सुनो, इमाम साहब बोला कि नहीं भाई, ये पैसा तो हम ऐसे नहीं ले सकते, हम सदर को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, खजांची को बुलाएंगे। पूरे मोहल्ले वाला जमा हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है, ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया अकेले दे रहा, वो भी कूड़ा चुनने वाला। हम लोग इतना जमींदार हैं, करोड़पति हैं, बिल्डिंग वाला है, ये तो शर्म की बात है। बोला बाबू देखो, तुम चले जाओ ये पैसा लेके, ये पैसा तुम रखो, तुम अपना घर बनाना। बोला कि नहीं, हम इरादा कर लिए, पैसा कबूल कीजिए। बोला अच्छा ठीक, बैठो बैठो। अब मोहल्ले वाले आपस में मशवरा, चंदा करना शुरू कर दिया। भाई तुम कितना देगा? बोला हम 20। तुम कितना देगा? हम 30,000 देगा। तुम कितना देगा? हम 25,000 देगा। चंदा करते करते पूरे मोहल्ले में 5 लाख चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोलो। 5 लाख चंदा हो गया। 5 लाख चंदा हो गया, जमा हो गया। अब इमाम साहब ने कहा कि तुम कितना दोगे मस्जिद में? बोला हम 2.5 लाख लाए हैं। बोला कि 2.5 लाख लाओ। 2.5 लाख रुपया उसका ले लिया और ये 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, मेरा पैसा तुम कबूल कर लो, इस पैसे से अपना मकान बना लो। देखो अल्लाह कैसे नकद देता है, अल्लाह कैसे नकद देता है। वो 2.5 दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह संगे संग साथे साथ 5 लाख दिए। है तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये का सवाल है। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाई। ये देखो एक बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। 5,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे एक कोई सखी अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। अपना नाम पेश करो कि हजरत 5,000 रुपये हम दे देंगे, चाहे वो धीरे धीरे करके ये हो इंशाअल्लाह, लेकिन हम 5,000 रुपये देंगे। एक बच्चे को हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे। है कोई तीसरा नौजवान मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी अपना नाम पेश कर सकती है माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना है। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरी माँ बहनों, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरी माँ बहनों। समझ लेना कि कोई जेवर हम बनाए थे 5,000 का, वो जेवर खो गया, अल्लाह के रास्ते मैंने सदका कर दिया है। देखना मेरी माँ बहनों अल्लाह कैसे बदला देता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। है मेरा भाई कोई? है कोई एक नौजवान? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर है। देखिए
अच्छा, बहुत जल्दी बैठ गया वो। बोला बाप खड़ा होना खतरा है, बैठा। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। ये बैरिया की सरजमीन है, पैसे वालों की बस्ती है, ज़मींदारों की बस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े दिल वाले लोग यहाँ हैं, सखी लोग हैं यहाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अपना नाम पेश करेगा। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई आगे अपने कदम को आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करेगा। है कोई मेरा भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह मुझे चाहिए। या हमारी माँ बहनों में से कोई, मेरी माँ बहन अपना नाम को पेश करो, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ मेरी माँ बहनों। है कोई एक मेरी माँ बहन, आगे से लेकर पीछे तक कोई बहन मेरी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हज़रत एक बच्चे को हाफिज़ कुरान हम बनाएंगे। हम 5,000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं, हम 5,000 रुपये मदरसे में देने को तैयार हैं। हमारी माँ बहनों में से कोई एक बहन तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, कोई है भाई? भाई इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 3 आदमी तो तैयार हो जाओ मेरे भाई। जहाँ पर 2 आदमी तैयार हुए हैं, डॉक्टर अंशु साहब, जनाब बाबू दिलावर साहब, 2 आदमी तैयार हुए, वहीं पर तीसरा नौजवान कोई तैयार हो जाओ 5,000 रुपये देने वाला। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी और चाहिए भाई। भाई तीसरा आदमी कम से कम हो जाए इंशाअल्लाह, तीसरा आदमी कम से कम हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करो इंशाअल्लाह। इस जनाब सनवर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। दीन के दाई यहाँ से निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाओ। कोई मेरी माँ बहन में से एक बहन, खदीजा खातून के नाम से। अरे सुभान अल्लाह बोले ना। हमारी एक बहन खदीजा, कुर्बान जाओ। जानते हो ये खदीजा किनका नाम है? नाम का असर है, नाम के असरात हैं। सुनो, अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, बड़ी मालदार थी।
सोना का ढेर लगा, चांदी की ढेर लगी है, सारा मक्का कर्जा लेता था अम्मा खदीजा से जब मुसलमान नहीं हुई थी। सारा मक्का कर्जा, अबू जहल, उतबा हो, शेबा हो, अबू लहब हो, जिसको कर्जा चाहिए वो खदीजा के दरवाजे दरवाजे पे आता, ले जा उठा के यहां से। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, जब अम्मा खदीजा मुसलमान हो गई ना, कलमा पढ़ ली, तो मक्का में ऐलान करवाई, मक्का वालों सुनो, जो जो मेरा कर्जा लिए हो, जो जो मेरा कर्जा लिए हो, सोना चांदी पैसा लिए हो, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ, ये हाफिज कुरान की वालिदा है। और मेरी बहन खदीजा, आप तो ऐसी भी जन्नती हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। है अल्लाह इसके बाप के भी सर पे ताज पहनाएगा। मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, बेटियों को हाफिज कुरान बनाओ, अल्लाह ताज पहनाएगा, ताज ताज पहनाएगा। वो मजाक नहीं कह रहा हूं तुम्हें, किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, ताज पहनाएगा, जन्नत में जाओगी। अल्लाह हमारी बहन खदीजा के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनकी शोहर की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो, 4 जन हो गेलो। हाथेर कोटा उंगली, 5टे दिने रात मिले, 5टे नमाज। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह हमारी बहन में से कोई बहन तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना देगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई 5000 रुपये देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 4 को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? अरे जोर से बोलो, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म भाई। डॉक्टर फिर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। 5वां कोई नौजवान तैयार हो जाए, अपना नाम पेश करो, 5000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई नौजवान है? अच्छा होगा इंशाल्लाह। भी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश है, सुनाया जाए? सुना दे पहले। बदरुद्दीन साहब, जनाब बदरुद्दीन। देखिए हमारे बदरुद्दीन बाबू, ये हाफिज कुरान जो बच्चा हुआ उसका, उनका फूफा है, कुर्बान जाइए। अच्छा, मजमे में से कोई ऐसा नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा दे? मजमे में से, स्टेज पे से नहीं, मजमा में कोई नौजवान खड़े हो जाओ, खड़े होकर नारा लगा दे। अरे कोई नौजवान ना है? ये सब कौन है? अरे नौजवान नहीं तो कौन है? सब बूढ़ा बैठा हुआ है का? अच्छा, अभी वैसा नौजवान कहाँ रहे, कहाँ मिलेगा? पहले के जैसा नौजवान कहाँ? अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, मामी बैठेगी, फूफू बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, बीच में जाके बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी देहाती जबान में कहते हैं मौघा। की बोले जाए? इधर क्या बोलता है? यहाँ भी वही बोलता है, मोगे बोलते हैं ना। हाँ, एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, तो औरतें सांप